लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी हाड़ी रानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सब सरदारों की क्या इच्छा है? अन्नदाता, हम निर्णायक युद्ध करेंगे, किंतु हम बहुत कम हैं। सैनिक तैयारियों का अब समय नहीं। घड़ी खम्मा अन्नदाता, हमें बिजली की भांति टूटकर तुर्त फुर्त शत्रु को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। ये तो हो सकेगा, परंतु जब बादशाह को समाचार पहुंचेगा वो चुप न बैठेगा, आंधी की तरह दौड़ेगा। तब तक तो अन्नदाता हम सुरक्षित लौट आवेंगे, यहां उसका दल बल देख लिया जाएगा। अच्छा, और यदि न लौट सके? मार्ग ही में घेर लिए गए? अन्नदाता, एक युक्ति मेरी समझ में आ रही है। कौन सी युक्ति वीर चूड़ावत? आप यहां से सीधे शत्रु पर आक्रमण करें। हम में से एक वीर सावंत उदयपुर जाकर समस्त सेना ले दिल्ली और मेवाड़ के मुहाने पर आलमगीर का मार्ग रोक कर बैठ जाए और उसे आगे बढ़ने ही न दे। युक्ति तो उत्तम है, पर कौन वीर ये साहस करेगा? यदि आज्ञा हो तो ये सेवक। वीर चूड़ावत, तुम्हें मैं ये साहस न करने दूंगा। अभी तुम्हारी आयु ही क्या है? तुम्हारे पिता ने राज्य की सेवा में प्राण दिए, तुमने तो अभी ब्याह किया है। वधू की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई। नहीं, ये न होगा। अन्नदाता, सेवकों का धर्म ही राज्य सेवा में सर्वस्व देना है। परंतु वीर शिरोमणि, इस मोर्चे से लौटना कठिन है। स्वामी, ये प्राण तो आप ही के हैं। सरदारों, आपकी क्या सम्मति है? जय वीर चूड़ावत की जय। चूड़ावत ने अपने वंश की मर्यादा के अनुरूप ही कहा है। आप आज्ञा दीजिए। वीरवर कैसे कहूं? जय मेवाड़पति हिंदू कुल सूर्य की जय हो। अन्नदाता, एक एक क्षण बहुमूल्य है। अब आपका मार्ग वो है और मेरा ये। महाराज, मैं प्रण करता हूं कि जब तक अभीष्ट सिद्ध न हो लेगा, मैं आलमगीर को एक तिल भी आगे न बढ़ने दूंगा। धन्य वीर। अच्छा, तो विदा। जोहार ठाकरा। जोहार जोहार। हम में से बहुत उस लोक में शीघ्र मिलेंगे। अवश्य मिलेंगे ठाकरा। हाड़ी रानी का महल। स्वामिन, इतनी उदास क्यों? आज आपका सूर्य के समान चमकता हुआ मुखारविंद बुझा हुआ सा अंगारा सा प्रतीत हो रहा है। कुछ नहीं प्रिय, जहां तुम हो वहां आनंद और स्वर्ग है। नहीं स्वामी, दासी को सत्य बात बताइए। रानी, क्या कहूं? कहिए प्राणनाथ। कहने योग्य बात नहीं प्रिय। ऐसी कौन सी दुनिया में बातें हैं जो पति पत्नी में कहने योग्य न हो? कहिए स्वामी। एक बड़ी उलझन आई है। राजपूत के लिए वो साधारण बात है। क्या मेरे स्वामी किसी उलझन से घबराए हुए हैं? नहीं प्रिय, पर बात कुछ ऐसी ही है। कहिए तो प्राणधन। महाराज एक मुहिम पर गए हैं। उनके साथ बहुत कम सैनिक हैं। उधर आलमगीर दलबल सहित चढ़ा आ रहा है। उसे रोकने के लिए निश्चय किया है कि मैं दिल्ली और मेवाड़ के बीच के मार्ग में 20,000 सैनिक लेकर आलमगीर की राह को रोकूं। इस बीच में श्री महाराणा अपना कार्य करके साकुशल उदयपुर लौट आवेंगे। बड़ी अच्छी युक्ति है स्वामी। सो मुझे इस मोर्चे पर लोहा लेने जाना ही होगा। धन्य भाग मेरे, जो मेरे स्वामी ऐसे यश लाभ को जा रहे हैं। परंतु प्रिय। क्या स्वामी? इस युद्ध से पीछे लौटना ना होगा। नाथ, क्या उदयपुर में क्षत्रिय गण युद्ध में जाते समय अपनी स्त्रियों से ऐसी ही चर्चा किया करते? प्रिय, मैं कायर नहीं, मुझे मृत्यु का भय भी नहीं। यही मैंने समझा था स्वामी। मैं हंस हंस कर तिल तिल कटना जानता हूं। तब ये हृदय दौर्बल्य क्यों? कैसे कहूं? कहो स्वामी। तुम्हें छोड़कर जाते छाती फटती है। छाती फटती है? अभी तुम्हें ब्याह कराए 15 दिन भी नहीं हुए। मेरा स्त्रीत्व तो आपके छूते ही सफल हो चुका स्वामी। परंतु प्रिय, और आपकी शुभ दृष्टि पड़ते ही मैं सौभाग्यवती हो उठी। नारी जीवन का सर्वस्व तो मैं पा चुकी। परंतु प्रिय, जीवन का मध्य भाग यौवन है। यौवन में जीवन सूर्य का अस्त होना बिल्कुल असह्य है। महाराज, हमारे जीवन का सर्वोपरि पदार्थ तो हमारा क्षत्रित्व है। क्षत्रिय धर्म के लिए हमारा यौवन, कौमार और वैभव है। ये सच है प्रिय, फिर भी मेरा मन तुम में अनुरक्त है। स्वामी, एक पत्नी के लिए ये गर्व की बात है,
परंतु क्षत्राणी के लिए नहीं। क्यों देवी? क्षत्रिय लोग स्त्रियों में रत नहीं होते। उनका जीवन उत्सर्ग और त्याग के लिए होता है। वे देश के रक्षक, देश के बाहु, देश के उद्धारक होते हैं। क्या उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं होता? स्वामी, इस नश्वर शरीर की महान क्षत्रिय धर्म से क्या समता है, जो उस समय तक जीवित रहता है जब तक कि सूर्य चंद्र स्थिर है। क्या कहूं प्रिय, मन अधीर होता है। स्वामी, आपकी इस बात से मुझे अत्यंत लाज आती है। तुम्हारे सुहाग का कंकण भी नहीं खुला। हाय, कैसे मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं। स्वामी, प्रिय क्रोध न करो। स्वामी, आप क्षत्रिय हैं? हाँ रानी। क्षत्रिय पुत्र हैं? हाँ रानी। क्षत्रिय माता पिता की संतान है? हूं तो प्रिय। तो प्रसन्न चित्त युद्ध में जाइए। जाऊंगा प्रिय, तुमसे वीरांगना पाकर मैं कृतार्थ हो गया। मेवाड़ी सेना। दुर्जन। हाँ महाराज। सेना तैयार है? जी हाँ। मेरा घोड़ा? तैयार है श्रीमान। अच्छा, मेरे हथियार ज़रह बख्तर लाओ। जो आज्ञा श्री महाराज। और सुनो श्री महाराज, हाणी रानी से कहा था? कहा था महाराज। क्या कहा था? महाराज का संदेश कि वे अपने कर्तव्य का ध्यान रखें। उन्होंने क्या कहा? कहा, महाराज मैं भी क्षत्राणी हूं, क्षत्राणियों की कुल कान समझती हूं। आप निर्भय युद्ध में जाएं, क्षत्राणी अपना कर्तव्य पूरा करेगी। दुर्जन। महाराज, ये कोलाहल कैसा है? महाराज, सेना जयनाद कर रही है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। दुर्जन। श्री महाराज, तुम फिर हाणी रानी के निकट जाओ। जो आज्ञा महाराज। उनसे कहो कि वे अंतिम समय में अपना कर्तव्य न भूलें। जो आज्ञा महाराज। हाड़ी रानी का महल। घड़ी खम्मा अन्नदाता। बाईजीराज, श्री महाराज की इच्छा है कि बाईजीराज अपना अंतिम कर्तव्य। अभी तक उन्हें द्विविधा है? बाईजीराज, महाराज बड़े चिंतित हैं। वे क्या कर रहे हैं? शस्त्र धारण किए बेचैनी से टहल रहे हैं। सवार नहीं हुए? अभी नहीं राज। सेना तैयार खड़ी है? जी हां। और महाराज अभी टहल रहे हैं? अन्नदाता, ठहरो, उन्हें द्विविधा है। वे चिंतित हैं। ठाकरा। बाईजीराज, तुम्हारी तलवार की धार कैसी है? बहुत चोखी राज। देखूं तो तनिक ठाकरा, अपनी तलवार मुझे देना। लीजिए राज, मैं तुम्हें अपना सिर देती हूं, इसे महाराज को देकर कहना कि अब निश्चिंत होकर युद्ध को प्रस्थान करें। अन्नदाता, ये। रानी अपना सिर काट देती है। दुर्जन सिंह लपक कर सिर लेता है। मेवाड़ी सेना। दुर्जन। घड़ी खम्मा महाराज, दोहाई। क्या हुआ दुर्जन? रानी जी ने अपना शीस आपके अर्पण किया है। रानी ने? ये लीजिए महाराज। ये क्या हुआ? महाराज, जब रानी ने देखा कि महाराज को उनकी स्मृति कर्तव्य विमुख कर रही है, तो उन्होंने ये साखा रचा। पति के जीवित ही उस सती ने साखा रच दिया। श्रीमान, क्षत्राणी आपकी अधिक द्विविधा न देख सकी। दुर्जन। श्री महाराज, अच्छी बात है तब। सिर को केशों के बल गले में लटका लेता है। दुर्जन। श्री महाराज, तलवार ले लो। तलवार मेरे पास में है स्वामी। घोड़ा लाओ। घोड़ा उपस्थित है महाराज। चलो, कूच बोल दो, नक्कारे पर चोब पड़ने दो, धौंसा बजने दो। जो आज्ञा स्वामी। अरावली उपत्यका। जय श्री एकलिंग। जय हिंदुपति सूर्य महाराणा की। जय वीर चूड़ावत। जय सती हाणी रानी। जय जय जय। वीरो, आज हम एक बड़े महान कार्य के लिए जा रहे हैं। जय चूड़ावत सरदार। हमारा काम जोखिम से परिपूर्ण है। हमें उसकी चिंता नहीं, हमें लौट आने की आशा नहीं। हम हर्ष से प्राण त्यागेंगे। वीरो, मेवाड़ की प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ है। जय मेवाड़। जय श्री एकलिंग। जय महाराणा हिंदू सूर्य। जय हाड़ी रानी सती। वीरो, जिसे प्राणों का मोह हो वो घर रहे, ऐसा एक भी कायर नहीं है। तब चलो वीरो, चलो चलो। जय मेवाड़। जय श्री एकलिंग। जय सिसोदिया वंश। जय वीर चूड़ावत। जय सती हाड़ी। मेवाड़ दिल्ली की सीमा। रास्ता छोड़ दे बदबख्त। शहनशाह आलमगीर फिलहाल उदयपुर पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
जबरदस्ती हमें धकेल कर चले जाओ। खां साहब, हमारा इरादा हटने का नहीं है। क्यों नाहक जान का गाहक बना है? ये तो हमारा धंधा है। खुदा की कसम, तेरी जवानी पर तरस आता है। हट जा पीछे, आलमगीर की गजब में न पड़। ये गीदड़ भपकी अपने किराए के सिपाहियों को दो खान। तो मैं शहनशाह से अर्ज कर दूं, कर दो कि बदबख्त उदयपुर का एक सरदार शाही गजब में गिरा चाहता है और शहनशाह दहली को राजपूती शमशीर का जौहर दिखाना चाहता है। याद रखो, जल्द तुम सब काफिर दोजख की आग में डाल दिए जाओगे। थोड़ी देर में वहां का इंतजाम करने तुम्हें भेज दिया जाएगा। मुगल छावनी। कौन है ये पाजी? उदयपुर का एक सरदार है। इसकी इतनी हिम्मत? जहां पनाह, वो एक अनोखा आदमी है। अनोखा आदमी है? हुजूर, उसके गले में एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा है। सिर लटक रहा है? जी हां खुदावंद, वो शायद मरने को तैयार होकर आया है। उसकी आंखों से आग बरस रही है। आग बरस रही है? हुजूर। दिलेर खां। हुजूर, फौज को हमला करने का हुक्म दे दो। जो हुक्म। मैं खुद हाथी पर फौज के आगे रहूंगा। जो हुक्म। उस पाजी दो जखी गुस्ताख काफिर को देखूंगा। जहां पनाह, जाओ फौरन हमला। उदयपुर का राजमहल तो वीरवर चूड़ावत काम आए। अन्नदाता वे अमर हुए। आह, मेवाड़ सूना हो गया। घड़ी खम्मा अन्नदाता। सरदारों, कहो वीर ने कैसे प्राण त्यागे। स्वामी, हाड़ी रानी ने उन्हें अपना सिर काटकर पहले ही भेंट कर दिया था। धन्य वीर बाला। उसने सोचा वीर पति का मन पत्नी में लगा है। उसने तत्काल अपना सिर काट कर पति के भेंट कर दिया। अभी उसके ब्याह की मेहंदी भी फीकी न पड़ी थी। सुहाग की चुनरी भी मैली न हुई थी। ब्याह का कंगना भी न खुला था। हाय रे कठोर क्षत्रिय व्रत। अन्नदाता, वीरवर चूड़ावत ने आलमगीर के दांत खट्टे कर दिए। ठाकरा, वीर की वीरता का कुछ बयान करो। स्वामी, चूड़ावत ने वीरता की हद कर दी। उन्होंने मुगलों की सेना को चीरकर आलमगीर के हाथी पर घोड़े को जा उड़ाया और आलमगीर को अपने काल रूपी भाले का लक्ष्य किया। परंतु आलमगीर भाग्य से बच गया। वीर ने जब दूसरा भाला ताना तो आलमगीर ने हाथ उठाकर जां बख्शी मांगी। तब वीरवर ने 10 वर्ष तक उदयपुर पर आक्रमण न करने की कसम लेकर घोड़ा फेरा। असंख्य घावों से वीर का शरीर पहले ही छिन्न भिन्न हो गया था। बादशाह से प्रतिज्ञा लेकर लौटते ही वीर वीर गति को प्राप्त हुए। धन्य वीर, धन्य वीर, धन्य रानी हाड़ी, धन्य धन्य धन्य। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी हाड़ी रानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।